चलिए अब बात करते हैं एलएसी से एलओसी तक चीन और पाकिस्तान की साजिशों की। एलएसी पर सैनिकों को पीछे हटाने की बात से चीन एक बार फिर मुकर गया। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स सैनिकों को हटाने के किसी भी समझौते का खंडन कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी एलओसी पर आतंकवादियों और अपनी सैनिकों की तैनाती कर बड़ी साजिश रचने की फिराक में। एलएसी पर फिर से पलट गया चीन। एलओसी पर पाकिस्तान की आतंकी चाल। एलएसी से एलओसी तक साजिश बाकी। चीन और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क जो पूरी दुनिया के लिए परेशानी बन चुके हैं। चीन और पाकिस्तान के नापाक गठबंधन का सबसे पसंदीदा काम भारत के खिलाफ साजिश रचना ही है। खासकर अतिक्रमणकारी चीन की कथनी और करनी में तो बहुत बड़ा फर्क होता है और ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है। कोर कमांडर स्तर की वार्ता के बाद चीन ने एलएसी से पीछे हटने का प्रस्ताव दिया था। बाकायदा 3 चरणों में दोनों देशों की सेनाओं को पीछे हटना था, लेकिन चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इससे इनकार किया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एलएसी से दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने पर ग्लोबल टाइम्स ने क्या कहा है। चीन की सरकार के मुखपत्र ने पैंगोंग लेक के फिंगर 4 से सेना हटाने के प्रस्ताव का खंडन किया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि दोनों देशों के टैंक, तोपों और हथियारों की वापसी पर सहमति नहीं बनी है। इसके अलावा भारत और चीन के सैनिकों की वापसी पर भी सहमति नहीं बनी है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर एलएसी को लेकर गैर वास्तविक विचार रखने का आरोप भी लगाया। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक अपना पेट्रोलिंग एरिया मानता है। तो ये चीन की सरकार के भोंपू कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स का बयान है, लेकिन भारत सरकार के मुताबिक 6 नवंबर को हुई कोर कमांडर स्तर की चर्चा के बाद जारी प्रेस रिलीज में साफ शब्दों में डिसएंगेजमेंट प्रस्ताव पर बनी सहमति का जिक्र है। इसके अलावा भारत और चीन ने सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत जारी रखने पर भी जोर दिया था, लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने इससे इनकार किया है। यानी चीन अपनी आदत के मुताबिक एक बार फिर से पलट गया है। चलिए अब एलएसी पर चीन की साजिश के बाद बात करते हैं एलओसी पर पाकिस्तान की साजिश की। कश्मीर में बढ़ रहे अमन चैन और आतंकवादियों के खात्मे से परेशान पाकिस्तान ने एलओसी पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। अब पाकिस्तान एलओसी पर नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने पीओके में नए सिरे से आतंकवादियों और सेना को सक्रिय कर दिया है। इसीलिए अचानक घुसपैठ और सीमा पार से गोलीबारी की घटनाओं में तेजी आ गई है। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है और 4 दिन पहले ही उत्तरी सेना कमांडर ने एलओसी का दौरा कर जायजा भी लिया था। साफ है, पाकिस्तान की कोशिश भारत पे आतंकवादियों के घुसपैठ करवाने की है, लेकिन भारत की तैयारी पूरी है। अगर एक भी आतंकवादी सरहद पार करने की कोशिश करेगा तो उसको भी उसी अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा जैसे इन आतंकवादियों के साथियों को पहुंचा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चीन की ये चलावी पहले स्तर की कोर कमांडर की जो बैठक हुई थी तभी से देखने को मिल रही है। वो बातचीत की टेबल पर कुछ और कहता है, लेकिन पीठ पीछे उसकी साजिश का जाल फैलता ही जा रहा है। लेकिन अगर चीन और पाकिस्तान ये समझते हैं कि हिंदुस्तान उनकी इस चाल को नहीं समझता तो वो गलत है, क्योंकि वो हिंदुस्तान ही है जिसने चीन और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज कर दिया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.